नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत की आर्थिक संभावनाएं उज्जवल हैं और ये वैश्विक नवाचार का केंद्र है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% से बढ़कर 6.3% होने का अनुमान लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि सरकार समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा मजबूती से जारी रखेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एनिमेशन श्रृंखला केटीवी भारत है हम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की परिकल्पना की, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के भुला दिए गए नायकों को याद रखने का महत्वपूर्ण प्रयास है। श्री ठाकुर ने कहा कि इसी दिशा में ये एनिमेशन श्रृंखला इस महीने की 15 तारीख से दूरदर्शन, अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर शुरू की जा रही है, जिसके एनिमेशन पात्र क्रिश त्रिश और बॉटली बॉय एक अनूठे तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा प्रस्तुत करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में यह अनूठा प्रयास किया गया है, ताकि न केवल देश बल्कि पूरा विश्व हमारे वीर नायकों के बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद विद्यार्थियों को केवल कुछ गिने चुने लोगों के बारे में ही बताया गया, लेकिन बिरसा मुंडा, रानी अब्बाका जैसे अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हरियाणा सरकार ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पास बादली में जल उपचार संयंत्र के विस्तार की परियोजना को मंजूरी दी है। इस संयंत्र की क्षमता 32 मिलियन लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 41 मिलियन लीटर प्रतिदिन की जाएगी। इस परियोजना पर अनुमानित 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे फर्रुखनगर, पटौदी, हेली मंडी, नूंह तथा गुरुग्राम जिलों के 28 गांवों को फायदा होगा। हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि उकलाना हलके में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 8 नई सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं 2 सड़कों की 77 लाख रुपए की लागत से मरम्मत करवाई जाएगी। इन सड़कों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमति दे दी गई है। श्रम मंत्री ने कहा कि हलके के कई गांवों में ग्रामीणों की मांग थी कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले 5 करम या इससे चौड़े कच्चे रास्तों को पक्का करवाया जाए, ताकि उन्हें आने जाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही निविदा की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू होंगे। मंत्री ने कहा कि इससे किसान खेत खलिहान से अपनी फसल को सुगमता के साथ अनाज मंडी में पहुंचा सकेंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को नेशनल इमर्जिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ने कुलपति डॉक्टर राज नेहरू को यह सम्मान प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज में कप्तान रहे अब्बास अली द्वारा लिखित सफरनामे का क्या नाम है? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, असम के कुशल कंवर एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम चरण में फांसी की सजा सुनाई गई। और ये सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता हैं हरियाणा के पंचकूला से प्रीति तंवर। कैथल जिले में पराली में आग लगाने वाले किसानों के साथ साथ उनके गांव के सरपंचों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उपायुक्त प्रशांत पवार ने कहा कि कल 2 एकड़ से अधिक धान के फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में गांव पबनावा, सिरसल, बाकल, सांच, फिरोजपुर तथा लदाना चक्कू के किसानों को जुर्माना लगाया गया है और सभी गांवों के सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 40 किसानों पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।